गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट विथ, हम लोग शुरू करते हैं आज फ्रॉम लिलियसी, है ना। लिलियसी से शुरू करते हैं। इज इट विजिबल? मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? ओके, सो प्रशांत, नंदिनी, सिमरन, प्रभात, ओके, रुकनुद्दीन। हाँ प्रभात, आज मुझे थोड़ा सा एक्टिव लग रहे हो प्रभात सुमन, है ना। चलो वेरी गुड। रुकनुद्दीन भी है, बाकी ए टू वाले भी तुम लोग भी ध्यान देना है ना इसमें, ठीक है। एंड चमन रेज हैंड। Chaman, I think is it by mistake? You want to say something? चलो विल मूव, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर, है ना। चमन कल एब्सेंट था वैसे, है ना। सचिन, इज ही प्रेजेंट? सचिन प्रेजेंट है क्या? सचिन आज भी प्रेजेंट नहीं है। व्हाट हैपेंड प्रभात? सचिन को क्या हुआ? आज सचिन प्रेजेंट है, ओके, आज प्रेजेंट है, ठीक है। चलो सो विल स्टार्ट लिलियसी से, है ना। द इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस टाइप, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ये जो फ्लावर हम लोग को दिख रहा है वो किसका फ्लावर है? कोई पहचान रहे हो क्या? द फ्लावर इन द पिक्चर, है ना, किसका है? कोई पहचान रहे हो? एनीवन? जो फ्लावर हम लोग को पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो कोई पहचान रहे हो? नहीं? हाँ, एक रिप्लाई आया है मेरे पास, वेरी गुड। सो बोल रहे कि लिली, सिमरन बोले लिली। हाँ, लिली ऐसी फैमिली का होगा तो लिली ही होगा, नहीं सिमरन? वेरी गुड, है ना। दिमाग ऐसा ही लगाना चाहिए। सो दिस इज ऑनियन का, है ना, ये ऑनियन का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे इसे साइमोस टाइप। कौन सा टाइप है? साइमोस टाइप ऑफ, हम लोग के पास ये जो है साइमोस टाइप है, ठीक है। सो दिस इज साइमोस टाइप, ठीक। सो साइमोस टाइप, हियर इट इज बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। ये जो फ्लावर्स होंगे दे आर बाइसेक्सुअल एज वेल एज एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि दे विल हैव बोथ द पार्ट्स, है ना। कार्पेल भी होंगे और स्टेमेंस भी होंगे उसके पास, है ना। एक ही फ्लावर के अंदर कार्पेल्स एंड स्टेमेंस दोनों होंगे। सो दैट्स व्हाई बाइसेक्सुअल एज वेल एज एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। सो और यहाँ पे अगर देखेंगे दे विल हैव पेरियंट। इसके पास क्या होंगे? पेरियंट होंगे, 6, ठीक है। 6 पेरियंट होते हैं, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब एंड वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ये क्या होते हैं? वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन होते हैं। दे हैव पेरियंट, उनके पास पेरियंट होते हैं। डेंड्रोएसियम मतलब स्टेमेंस जो होते हैं उनके नंबर 6 होते हैं, व्हिच इज 3+3, व्हिच इज एपीपेटलस। वो एपीपेटलस कंडीशन में होते हैं। देख लेना, यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। सो दे विल हैव, दिस इज एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद उनके पास टेपेल। टेपेल मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ, जब भी क्या हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ व्हाट? ए ग्रुप ऑफ टेपेल इज कॉल्ड एज पेरियंट। मतलब जैसे हम लोग सेपेल और पेटल बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेपेल, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं पेटल, है ना। सो ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ सेपेल इज कॉल्ड एज कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला, है ना। उसी तरह से ये ग्रुप ऑफ टेपेल इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ टेपेल इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रुप ऑफ टेपेल इज कॉल्ड एज पेरियंट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरियंट बोलेंगे। क्लियर बात? यहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है ना। सो नेक्स्ट हम लोग के पास है द गाइनोएसियम इज ट्राइकार्पेलरी सिंकर्पस, है ना। जो ये होता है गाइनोएसियम जो होता है, इट इज ट्राइकार्पेलरी सिंकर्पस। सचिन कुमार रेज्ड हैंड, ठीक है। सचिन कल तुम एब्सेंट थे, सो डोंट थिंक मैं कल वाला रिपीट करूंगा फिर से। बोलो सर। हाँ। टेपल क्या होता है? टेपेल मतलब जब हम लोग ग्रुप ऑफ टेपेल इज कॉल्ड एज पेरियंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे सेपेल होता है, पेटल होता है। व्हाट डू मीन बाय पेरियंट? बताओ। पेरियंट सर होता है ये हाँ, सेपल और पेटल, मतलब जिसमें सर पहचान नहीं पाते हम सेपल और पेटल कौन है। हाँ, जिसमें पहचान नहीं पाते हो, है ना। तो उसको यस ना, या ना ही तुम कैलिक्स बोल सकते हो, ना ही तुम कोरोला बोल सकते हो। क्लियर बात? सर। नहीं बोल सकते। सो नाउ जब तुम नहीं बोल सकते हो, सो इसका मतलब क्या है कि उसको हम लोग को कुछ नाम तो देना होगा। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यस नाम दे दिया क्या? टेपेल। टेपल। यस समझ आया थैंक यू। बात? यस क्लियर? सर। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। सो अभी क्या है? हाँ हाँ आर्यन, ठीक है। सो दिस इज ओवरी सुपेरियर
ठीक है, ट्राइलोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, ट्राइलोक्यूलर होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। सब लोग तुम लोग नोट डाउन कर लो जो A2 वाले हैं, ठीक है, A1 वाले यू कैन, आप लोग आज देख सकते हो है ना क्लासेस को, और अपना रिवाइज कर सकते हो जो आपका रिविजन चल रहा है ना। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, है ना। लेट अस फॉरवर्ड, हम लोग देखते हैं कि इसका क्या कैसा फ्लोरल डायग्राम है ना। लुक एट द फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पे हम लोग फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे थोड़ा सा। लुक एट द फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम, हैव अ लुक एट द फ्लोरल डायग्राम। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम को देखो कैसा है, हाउ इज द फ्लोरल डायग्राम, कैसा लग रहा है देख के। देखो फ्लोरल डायग्राम क्या बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहला चीज बताया गया है कि वो बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है ना, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। हमने एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल बनाया था, दैट इज वो कैसा बनाया था, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर बात। और हमने क्या बनाया था, हमने बोला कि भाई वो बाइसेक्सुअल होता है, सो मैंने बाइसेक्सुअल का भी इस तरह से सिंबल बना दिया। ये दोनों तो हम लोग के लिए क्लियर है। सो देयर है बाइसेक्सुअल एज वेल एज एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद बोला गया है कि उसके पास क्या होंगे, उसके पास होंगे पेरियंट, उसके पास क्या होंगे, पेरियंट होंगे। सो दे विल हैव पेरियंट। पेरियंट मैंने क्या बनाया, पी बनाया, ठीक है, पेरियंट के लिए मैंने पी बनाया ना। अभी मैं देखता हूं कि पेरियंट यहाँ पे कौन से पेरियंट है, ठीक है। पेरियंट कौन सा है, देखो दिस इज ए पेरियंट, दिस इज ऑल्सो ए पेरियंट, है ना। ए भी पेरियंट है, ए भी पेरियंट है, ए भी पेरियंट है, एंड दिस इज ऑल्सो पेरियंट। समझ आ रहा है बात। तो टोटल पेरियंट कितना है, हाउ मेनी पेरियंट आर देयर। प्रशांत का रिप्लाई आया है, वेरी गुड। आदित्य का रिप्लाई आया है, वेरी गुड। नंदिनी का आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ऑनलाइन क्लास आई थिंक दिस इज अमृति आई थिंक, हाँ वेरी गुड। रुकनुद्दीन, सिमरन, ओके, माला, सोनल, वेरी गुड। चलो नाउ हाउ मेनी होल्स आर देयर, कितने होल्स है यहाँ पे, पेरियंट के कितने होल्स है। ओके, आर्यन, रुकनुद्दीन, यस, प्रशांत, वेरी गुड। कितने होल्स है, सचिन, वेरी गुड। सिमरन, नॉट वेरी गुड। अमृति आई थिंक ऑनलाइन क्लास है, अमृति जो है नॉट वेरी गुड। प्रभात सुमन बिल्कुल गलत है। हाउ मेनी होल्स आर देयर, कितने होल्स बना रहे हैं यहाँ पे, पेरियन कितना होल्स बना रहा है, पेरियन कितने होल्स बना रहे हैं। सो होल्स जो बना रहे हैं वो पेरियन कितना है, एक ये होल हो गया और दूसरा अंदर वाले होल्स हो गए। सो देयर इज ओनली हाउ मेनी होल्स, 2 होल्स आर देयर। नंदिनी 2 होल्स बना रहे हैं ना, एक बाहर की तरफ है, दूसरा अंदर की तरफ है पेरियन। सो 2 होल्स बन रहे हैं, दिख ही रहा है एकदम सिंपली। किसी को 6 भी दिख रहा है, किसी को 3 भी दिख रहा है ना। मुझे लग रहा है कि मे बी मोबाइल में जाके वो डायग्राम जो है ना बदल जा रहा है ना, जाते जाते, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि नहीं, है ना। इसलिए किसी को 6 दिख रहा है, किसी को 2 दिख रहा है, और किसी को क्या बोलते हैं 3 दिख रहा है ना। सो इट इज, यस, सो इट इज कितने होते हैं, इट इज 2 है, ठीक है, 2 होल्स है। बट एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बोथ दीज होल्स आर फ्यूज्ड, ये सभी जो एक दूसरे के साथ क्या है, फ्यूज्ड है। हमने बोला कि पेरियंट है, पेरियंट दीज आर फ्यूज्ड टुगेदर, है ना, दोनों क्या है, आपस में फ्यूज्ड है। सो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, यस वेरी गुड रुकनुद्दीन। सो ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा इस तरह से। सो दिस इज पेरियंट, मेरा बन गया ये पेरियंट। क्लियर बात, ये मेरा बन गया पेरियंट। इज इट क्लियर सबको। उसके बाद मैं आता हूं एंड्रोएसियम में, मैं आता हूं एंड्रोएसियम में। अभी मुझे बताओ एंड्रोएसियम, क्या एंड्रोएसियम फ्यूज कंडीशन में है, एंड हाउ मेनी होल्स है, हाउ मेनी होल्स, एंड्रोएसियम का कितना होल्स है बताओ, हाउ मेनी होल्स आर देयर फॉर एंड्रोएसियम। प्रशांत का आया है, रुकनुद्दीन का ओके, प्रशांत का गलत है, रुकनुद्दीन का सही है, आर्यन आनंद सही है, एंड्रोएसियम सही है, जिया का सही है, नंदिनी का गलत है, अमृति का भी गलत है, सचिन का भी गलत है। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग, भाई तुम लोग एक चीज सिंपली समझो, रुकनुद्दीन का सही है, खुशी का भी सही है, एकदम सिंपली देखो कि एक पेरियन का अगर 2 होल है तो एंड्रोएसियम का भी 2 होल होगा ना भाई, क्योंकि एंड्रोएसियम तो पेरियन के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने बोला है ना। तो क्या होगा कि जब पेरियन का 2 होल मैंने लिखा है, सो दैट मींस व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि एंड्रोएसियम का भी 2 होल होगा। एकदम सिंपल बात है।
सो मैंने क्या किया, एंड्रोएसियम को ही 2 होल लिखा, बट डिफरेंस क्या आएगा इसमें, क्या एंड्रोएसियम आपस में फ्यूज्ड है, क्या एंड्रोएसियम आपस में फ्यूज्ड है, देखो प्रशांत सही बात है, ओके सचिन गुड, ओके रुकनुद्दीन गुड, यस यस माला गुड, एंड्रोएसियम आपस में फ्यूज, यस सिमरन गुड, आपस में फ्यूज नहीं है, लेकिन एंड्रोएसियम किसके साथ फ्यूज्ड है, पेरियन के साथ फ्यूज है। सो ये मैंने दिखा दिया पेरियन के साथ फ्यूजन, है ना, पेरियन के साथ मैंने फ्यूजन दिखा दिया। अभी देखना आगे, ठीक है, अभी आगे देखना कि भाई मुझे अभी बनाना है गायनोएसियम, गायनोएसियम। सो गायनोएसियम बनाने के टाइम में देखो क्या सीन है यहाँ पे, कि हमने बोला दिस इज ट्राइकार्पेलरी, हमने पहले बोला था ना कि एक ट्राइकार्पेलरी है, सुपेरियर गायनोएसियम है, ठीक है, सुपेरियर गायनोएसियम एंड ट्राइकार्पेलरी, है ना, सुपेरियर गायनोएसियम एंड ट्राइकार्पेलरी कंडीशन। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से एक ब्रैकेट डाल दिया, और ट्राइकार्पेलरी गायनोएसियम, और ये क्या कंडीशन में है, फ्यूज कंडीशन में है। क्लियर बात। अभी आते हैं, हाँ सचिन बोलो। सर इसमें 2 होल कैसे हुआ, किसका, एंड्रोसियम का? क्यों नहीं हुआ, देखो ना यहाँ पे सिंपल, एक होल बना रहे, यहाँ से अराइज हो रहा है एंड्रोएसियम, एक एंड्रोएसियम है जो यहाँ से अराइज हो रहा है इस होल से, दूसरा एंड्रोएसियम यहाँ पे देखो, एक एंड्रोएसियम है जो यहाँ से अराइज हो रहा है। सो जब पेरियन का 2 होल है तो एंड्रोएसियम का भी 2 होल होगा ना, समझ आया बात। यस सर। क्योंकि ये बाहर वाला उससे अराइज हुआ है ना, और ये अंदर वाला पेरियन से अराइज हुआ है, यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का बन गया क्या, हाँ आर्यन बोला देयर शुड बी बीआर, यस डेफिनेटली बीआर हम लोग का रहेगा, मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर है, जहां पे भी ब्रैक्टिएट होता है वहां पे हम लोग बीआर लिखते हैं, अगर वो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, अगर वो ब्रैक्टिएट वहां पे प्रेजेंट है तो फिर हम लोग बीआर लिखते हैं, दैट्स व्हाट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रशांत डेफिनेटली, कि वहां पे क्योंकि बीआर होता है ब्रैक्टिएट, है ना, सो सेपेल के पहले, ठीक है, सेपेल्स के पहले जो ग्रीन कलर वाले इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बीआर, सेपेल्स के पहले, है ना। सो अगर वो सेपेल्स के पहले वो प्रेजेंट है देन दैट इज ब्रैक्टिएट, और इसलिए हम लोग उसको लिखते हैं बीआर। बीआर मतलब क्या होता है, ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रैक्टियोल मतलब बेसिकली, सो अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है देन इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो हम लोग बीआर लिखते हैं, सो दिस इज ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसीलिए। क्लियर बात, चलो ठीक है, इसको लिख लेना, इसको भी नोट डाउन कर लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे और घर में बैठ के हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको क्विकली एंड यू कैन गिव मी वन थम्स अप। A1 वालों को नहीं लिखने से भी होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड इट, है ना, एनसीईआरटी का ही है पूरा पूरा ये चीज, है ना, दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी, आप लोग के एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है, ये का एनसीईआरटी का है, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे, डन, वेरी गुड। सिमरन बोलिए चैप्टर का एंड हो गया, चैप्टर खत्म हो गया सिमरन, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, कोई बात नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन देते रहना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव, हम लोग का एक टॉपिक जो बचा हुआ था दैट इज फ्रूट्स एंड सीड्स, है ना, वो हम लोग का टॉपिक जो है खत्म नहीं हुआ था। सो दैट विल बी, दिस इज गोइंग टू बी द फ्रूट एंड सीड्स जो है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, है ना, जो हम लोग का बचा है। कोई बात नहीं सत्यजीत, आई विल सेंड यू, मैं अपलोड कर दूंगा उसमें, है ना। प्रशांत, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
और ये जो है एग्जाम्पल्स that you are going to read it from the NCERT है ना, NCERT को वो पढ़ोगे अच्छे से, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड द दिस वन क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स, ये वहां पे उसको वो कंप्लीटली याद रखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कोई भी तुमको नहीं समझ में आएगा वहां पे अगर पढ़ोगे तो। सो ये जो फैमिली वाले जो टॉपिक्स है, जो भी फैमिली वाला टॉपिक है, दिस इज एक एक लाइन उसका इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द एग्जाम्पल्स। कल भी मैंने बोला था कि एग्जाम्पल्स वो एकदम कंप्लीटली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, सभी एग्जाम्पल्स याद रखते होंगे। तुमको फ्लोरल डायग्राम्स दे दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि identify or choose the correct floral diagrams for soybean suppose, ठीक है, सोयाबीन का करेक्ट फ्लोरल डायग्राम बताओ। नाउ व्हाट हम लोग को क्या करना होगा उसमें, हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि सोयाबीन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, फिर हम लोग को जानना होगा कि उस पर्टिकुलर फैमिलीज का क्या फ्लोरल कैरेक्टर्स है, वो हम लोग को जानना होगा, तब जाके हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को पूरा A to Z हम लोग आंख मूंदने से वो याद आ जाने होंगे कि भाई हाँ ये एग्जाम्पल इसका है, ये एग्जाम्पल इस फैमिली का है। नाउ और एक बात मैं बता देता हूँ कि हम लोग के पास जो 4 फैमिली है वही हम लोग बस याद रखेंगे। जैसे 4 फैमिली में क्या क्या है, ब्रासिकेसी है, लिलिएसी है, सोलानेसी और फेबिएसी, ये चारों का हम लोग एकदम पूरा A to Z याद रखेंगे बस, ठीक है। सो और हम लोग को बाकी दूसरा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बट एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग उसको देखेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग उसका एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तब हम लोग आराम से इस रिलेटेड कर सकते हैं। आई विल फॉरवर्ड, मैं 1-2 वर्कशीट भी फॉरवर्ड करूंगा बेस्ड ऑन द फैमिली के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है, 1-2 वर्कशीट्स आई विल बी फॉरवर्डिंग सून, ठीक बात। चलो आते हैं फ्रूट्स पे, ठीक। फ्रूट्स आर सर बोले सर आपने सारे फैमिली का एक भी एग्जांपल नहीं दिया, क्यों दूं मैं, व्हाई? मैंने तुमको उस दिन पहला क्लास में ही मैंने बताया कि यू शुड रीड एनसीईआरटी के एक एक एग्जांपल्स पढ़ो, एनसीईआरटी 78, 79, 80 उस पेज में है तो उसको पढ़ो, ठीक है। सो अभी तुम बच्चे थोड़े हो कि मैं तुमको एक एक करके एग्जांपल भी तुमको दे दूं, ठीक है, मैं ही दूंगा, मैं क्यों दूंगा, ठीक है, तुम लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी को। हाँ आई एम होम माई बुक, हाँ वेरी गुड, तुम अपना कॉपी भी भूल के जाओ उसमें बेगूसराय में, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, क्या ही जरूरत है ना सैफ कॉपी किताब का, ठीक है, आओ लेके जाओ बुक्स अपना, नहीं तो कैसे होगा बताओ। चलो सो फ्रूट्स जो है इट इज ए मैच्योर्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट जो है वो क्या है, इट इज अ मैच्योर्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है इट विल डेवलप इनटू ए फ्रूट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होंगे, जो ओवरी है इट विल डेवलप इनटू ए fruit, ठीक है। Now after fertilization the ovary forms the fruit and the ovules form the seed, और जो ovary वो ovule जो है वो seed बना लेता है और ovary जो है it will become fruit। एक fruit के different parts है, the fruits have a different part, can you recognize this, इसको recognize कर पा रहे हो क्या anyone, this is what मैंगो, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ना, और ये जो है दिस इज कोकोनट, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इफ यू अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी खोल के देखा है तो, है ना। सो नाउ देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंगो है, इफ यू कैन ऑब्जर्व हियर, मैंगो को हम लोग आज तक क्या पढ़ते कि हाँ फ्रूट है, हम लोग ऊपर वाला कवर हटाते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग जो पल्पी पार्ट है उसको खाते हैं, राइट, दैट इज व्हाट, वो हम लोग का मैंगो का पार्ट हम लोग वही खाते थे, है ना, आज तक हम लोग को वही पता था ना। अगर तुम लोग इसको ऑब्जर्व करोगे तो इट इज कवर्ड विद 3 पार्ट्स है, वहां पे फ्रूट के पास 3 पार्ट्स है, दैट इज एपिकार्प, मतलब जो कवर हम लोग हटाते हैं दैट इज द एपिकार्प, क्लियर बात। देन आता है मेसोकार्प, देखो जो पल्पी पार्ट हम लोग खाते हैं दैट इज द मेसोकार्प, एंड देन आते हैं सबसे नीचे द सीड, है ना, सीड, और सीड के ऊपर जो फाइब्रस एक कोटिंग रहता है, सीड के ऊपर तो मैंगो का सीड के ऊपर जो फाइब्रस कोटिंग रहता है दैट इज द एंडोकार्प, वो क्या हो जाता है, दैट इज द एंडोकार्प। नाउ सेम चीज यहाँ पे अगर देखोगे इन केस ऑफ कोकोनट में, देखोगे कोकोनट में क्या है, कोकोनट भी एक फ्रूट है ना, उसपे अगर देखोगे सो एंडोकार्प कौन सा है, दिस इज द एंडोकार्प, जो उसका सॉलिड जो कवर है दैट इज द एंडोकार्प,
है ना। जो फाइब्रस कोटिंग है, जो फाइब्रस जो हेयर लाइक कोटिंग इसका निकलता है कोकोनट का, दैट इज वो क्या हो गया, दैट इज द मेसोकार्प। और एकदम ऊपर जो पोलिश रहता है ना, जो पोलिश एक कोटिंग रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिकार्प। क्लियर बात, यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ये बाकी जो है उसके व्हाइट वाला जो हम लोग खाते हैं दैट इज द एंडोस्पर्म, और वो क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। और इस पोजीशन पे क्या रहता है, इस पोजीशन पे रहता है द कौन सा, ये जो पोजीशन यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया इस तरह से एक बना दिया है, सो दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज द एम्ब्रायो, लेट्स से, ठीक है। सॉरी मैं इसको ऊपर की तरफ बनाता हूँ एम्ब्रायो को, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस टू द अपर एंड। सपोज इस पोजीशन पे हम लोग का ये अपर एंड है, और इस पोजीशन पे हम लोग का रहेगा क्या, इस पोजीशन पे मेरा रहेगा द एम्ब्रायो, ठीक है। इस पोजीशन पे जो है वो येलोइश कलर के जनरली रहता है, सो इस पोजीशन पे मेरा जो है वो क्या रहेगा, इस पोजीशन पे दिस इज द एम्ब्रायो। क्लियर हो रहा है बात सब लोग, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये एम्ब्रायो हो गया। क्लियर बात। सो यहाँ पे देखो क्या है, एक फ्रूट के पास हम लोग को 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे इन जनरल, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प जो अपर लेयर होता है, मेसोकार्प जो मिडिल में रहता है, एंड एंडोकार्प दिस इज द जो सीड के ऊपर रहता है, ठीक है, व्हिच इज जस्ट अबव द सीड, जो सीड के ऊपर रहता है, दैट इज द एंडोकार्प। क्लियर हुआ बात, समझ में आ रहा है क्या चीज, A1 A2, is it clear? Okay आदित्य, चलो, yes, good, सिमरन, okay, रुकनुद्दीन, okay, okay Amriti, yes Prashant, Khushi, Sonal, okay. So there are 3 parts, Priyanshu, Sachin, है, I think we have Saif, Zia, okay, चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव दैट इज एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोस्पर्म, है ना, सीड वो लास्ट में बनेगा। तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स, ठीक है, ये सभी क्या है, पार्ट्स है ऑफ ए फ्रूट, एक फ्रूट का पार्ट्स है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी में थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके सब के बारे में कि व्हाट आर दिस। चलो, सो दिस इज व्हाट, सो आफ्टर राइपनिंग द ओवरी वॉल चेंजेस इनटू ए पेरिकार्प। इसको हम लोग टोटल जो एपिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प है उन सबको मिला के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज पेरिकार्प बोलते हैं। द पेरिकार्प में बी थिक, फ्लैसी, और थिक एंड हार्ड, और थिन एंड सॉफ्ट, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। लीची खाते हो, लीची का जो फ्रूट होता है वो ऑब्वियसली मैंगो जैसा, मैंगो के जैसा क्या नहीं होता है, वो मैंगो के जैसा फ्लैसी नहीं होता है, लीची का कम फ्लैसी होता है। किसी किसी का तो बहुत हार्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट हम लोग देख रहे हैं, बहुत हार्ड है वो, है ना। सो वो अलग अलग हो सकता है, पेरिकार्प कैन बी डिफरेंट, पेरिकार्प जो है अलग अलग हो सकता है। और पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं इन जनरल, ठीक है। पेरिकार्प जो होते हैं, पेरिकार्प में पेरिकार्प के 3 लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। देयर मे बी 3 लेयर्स ऑफ पेरिकार्प, पेरिकार्प के 3 लेयर्स हो सकते हैं। दैट इज एपिकार्प, सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, दैट इज एपिकार्प, ठीक है। सबसे पहला जो लेयर है वो क्या है, वो है एपिकार्प। पहला लेयर जो बनेगा किसका, सबसे पहला लेयर जो पेरिकार्प का बनेगा वो है एपिकार्प, ठीक है। देन आता है मेसोकार्प, मिडिल वाला लेयर, दैट इज मेसोकार्प, एंड देन एंडोकार्प। देखते हैं कि व्हाट इज एपिकार्प। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज थिन एंड इज आइदर हार्ड और सॉफ्ट। It forms outermost layer of fruit which is called rind. इसको क्या बोला जाता है, the other name is rind. इसको अदर नेम इज रिंड, इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा बात। सो मैंगो का जिस पार्ट को हम लोग कवर को निकालते हैं, है ना, जिस कवर को हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंड बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट व्हिच इज कॉल्ड एज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंड बोलेंगे। क्लियर बात, ठीक। चलो आगे बढ़े। मेसोकार्प, नेक्स्ट आता है मेसोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेसोकार्प। सो मेसोकार्प में अगर हम लोग देखेंगे, इट इज अ मिडिल लेयर व्हिच इज थिक एंड फ्लैसी,
एज इन मैंगो, मैंगो में वो क्या है, ठीक है, फ्लैसी है ना, जिसको हम लोग खाते हैं बेसिकली। पीच, डेट पाम एक्सेट्रा। इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स व्हिच इज सो कॉल्ड कॉयर, जिसको हम लोग कॉयर बोलते हैं। इन कोकोनट के अंदर, कोकोनट के अंदर देखोगे जो मेसोकार्प है कोकोनट के अंदर, वो कैसा है, वो दिस इज फाइबर से बना हुआ है, सो दिस फाइब्रस लेयर है ना। सो मेसोकार्प कैसा बना, मेसोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट के अंदर अगर मेसोकार्प देखेंगे तो वो कैसा बनेगा, फाइब्रस बनेगा। क्लियर बात। सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इन दिस केस अगर मेसोकार्प देखेंगे, इन कोकोनट दिस लेयर इज फाइब्रस व्हिच इज कॉल्ड एज कॉयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉयर भी बोल सकते हैं। सो मेसोकार्प, मेसोकार्प कैन बी डिफरेंट, कुछ कुछ में मेसोकार्प जो है, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे इन मैंगो हम लोग कौन से पार्ट को खाते हैं, मैंगो इज अ फ्रूट, तो हम लोग उसका जो फ्लैशी पार्ट है उसको खाते हैं, मेसोकार्प को खाते हैं। बट इन सम केसेस जैसे इन कोकोनट हम लोग किसको खाते हैं, सीड को खाते हैं, ठीक है, जो एंडोस्पर्म है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट हम लोग का आता है एंडोकार्प। नेक्स्ट जो है दैट इज एंडोकार्प, द थर्ड लेयर। एंडोकार्प क्या होता है, इट फॉर्म्स द इनरमोस्ट लेयर एंड इट मे बी थिन मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया या फिर डेट पाम हो गया, एकदम थिन, उसका तुम अगर डेट पाम का वो सीड के ऊपर देखोगे, एकदम थिन एक लेयर दिखेगा जो एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा लेयर तुमको दिखेगा। ऑरेंज का भी तुम सीड से वो निकाल के देखोगे, सो एकदम थिन एक लेयर तुमको देखने को मिलेगा। थिक एंड हार्ड, इन ऑब्वियसली इन मैंगो में तुम फाइब्रस लेयर है उसको निकालोगे, सो इट इज थिक, है ना। कोकोनट में इट इज थिक, ऑब्वियसली इट इज हार्ड, हम लोगों को सबको पता है ना। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। सो ये हम लोग के पास क्या है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, दीज आर द डिफरेंट टाइप और दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक फ्रूट के, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, एक फ्रूट के दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट। समझ आ रहा है बात, इज इट क्लियर सबको? दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट। सो आफ्टर राइपेनिंग या फिर आफ्टर मेच्योरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, मेच्योर्ड होने के बाद जो ओवरी वाल है, ठीक है, ओवरी का जो वाल है, इट गेट चेंजेस इनटू ए पेरिकार्प। वो किसमें बदल जाता है, पेरिकार्प में बदल जाता है। द पेरिकार्प हैव 3 लेयर्स, पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। सो दिस लेयर्स मे बी थिक, मे बी फ्लैशी, मे बी हार्ड, मे बी सॉफ्ट, मे बी थिन, इस तरह के हो सकते हैं। अलग अलग जो फ्रूट होता है उसमें हम लोग को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। क्लियर हुआ बात यहां पे? ओके, चलो लिख लो इसको क्विकली। इज इट क्लियर सबको? आदित्य बोले यस, माला यस, A1 A2 वाले, सोनल, सैफ, प्रभात, नंदिनी, अमृति, स्क्रीन दिख रहा है ना, वो काफी है। चलो लिख लिया सबने? सैफ लाइन में हो कि नहीं हो? ओके, नंदिनी डांसर, ओके। सो एक फ्रूट के पास क्या होता है कि 3 लेयर्स होते हैं, और ये जो तीनों लेयर्स है दे आर बेसिकली एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। ये 3 लेयर्स होते हैं फ्रूट का।
ठीक है, अगर फ्रूट में हम लोग देखेंगे, सो दिस फ्रूट्स हैव 3 लेयर्स, ठीक है, एपिकार्प, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। एपिकार्प जनरली क्या होता है, वो कवर होता है, ठीक है, मैंगो में देख लो, लीची में देख लो, सब में एपिकार्प जो है जनरली कवर होता है। और मेसोकार्प जो है इन जनरल वो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, है ना। और सीड के ऊपर जो होता है दैट इज द, वो क्या कौन सा पार्ट है, दैट इज द एंडोकार्प। और एंडोकार्प जो होता है इट इज द इनरमोस्ट, एंड बहुत सारे केसेस में एंडोकार्प जो होते हैं वो कैसा होता है, द एंडोकार्प इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंडोकार्प मेम्ब्रेन जैसा होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन जैसा होगा। सीड के ऊपर से जो मेम्ब्रेन निकालेंगे हम लोग, अगर मटर का सीड भी, अभी मटर बहुत मिला, मटर भी हम लोग देखेंगे, देखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, इट इज ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट एक लेयर होंगे। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें ही, सो दीज आर पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट को अगर क्लासिफाई करें, ठीक है, फ्रूट को अगर हम लोग क्लासिफाई करें सो हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इफ वी क्लासिफाई। नाउ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में हम लोग के पास है सिंपल फ्रूट, है ना, देन वी हैव एग्रीगेट फ्रूट, एंड देन हम लोग के पास है कंपोजिट फ्रूट, ठीक है। सो फ्रूट इफ वी क्लासिफाई फ्रूट, ठीक है, इफ वी क्लासिफाई फ्रूट तो हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। वन इज सिंपल फ्रूट, अनदर वन इज एग्रीगेट फ्रूट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज कंपोजिट फ्रूट, ठीक है, थर्ड वन इज कंपोजिट फ्रूट। सो नाउ अगर देखोगे यहाँ पे सिंपल फ्रूट में क्या है, सिंपल फ्रूट इज कि वो मोनोकार्पेलरी ओवरी से बनेगा, ठीक है, इट विल फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, मतलब एक फ्लावर से देयर विल बी ओनली वन फ्रूट इज फॉर्म बाय द गाइनोएशियम, एक गाइनोएशियम जो रहेगा वहां से सिर्फ एक ही फ्रूट बनेगा। सो देयर विल बी ओनली वन फ्रूट फ्रॉम ए गाइनोएशियम, ठीक है, एक गाइनोएशियम से क्या बनेगा, एक ही फ्रूट बनेगा। सो दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी और मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी, जो ओवरी क्या होंगे, फ्यूज कंडीशन में होंगे, एंड ओनली वन फ्रूट इज फॉर्म बाय गाइनोएशियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक हम लोग के पास फ्लावर है, उस फ्लावर में हम लोग के पास क्या है, सपोज दिस इज, ये हम लोग का क्या हो गया, दिस इज, ये बन गया अपना स्टिग्मा, और ये हो गया स्टाइल, और यहाँ पे क्या है, एक ओवरी है, ठीक है, दिस इज ओवरी। सो इस पार्टिकुलर ओवरी में, है ना, इस पार्टिकुलर ओवरी में क्या होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स, ओव्यूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन ओवरी तो एक ही है यहाँ पे। सो दिस ओवरी विल फॉर्म ए फ्रूट, ये जो ओवरी है वो क्या बनाएगा, वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म ए फ्रूट, वो फ्रूट बनाएगा। सो जब वो फ्रूट बनाएगा, ये जो ओवरी से जब वो फ्रूट बनेगा, सो दिस विल, एक कितना फ्रूट बनेगा, एक ही फ्रूट बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिंपल फ्रूट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट बोलते हैं। सो व्हेन फ्रॉम ए गाइनोएशियम से जब एक ही फ्रूट बनता है, देन दिस इज व्हाट वी कॉल एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट बोलते हैं। एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल लिखो सिंपल फ्रूट का। एक सिंपल फ्रूट का एग्जांपल लिखो। यस खुशी, ओके, रुकनुद्दीन, यस, आर्यन आनंद, ओके, जिया राज, ओके, आदित्य, प्रशांत, वेरी गुड, सचिन, प्रभात सुमन, वेरी गुड, अमृति, मैंने पूछा है कि एग्जांपल बताओ सिंपल फ्रूट का। सचिन, आदित्य, सिमरन, ओके, चमन है, माला है, नंदिनी है, प्रभात सुमन, प्रियांशु, माला का आ गया, सत्यजीत भी है, सचिन, ओके, गुड, सत्यजीत, ओके, गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, एंड टू माय सरप्राइज most of the people, 90%, around 90% have given the example of what, mango. Yes, there's a simple fruit जहां पे एक ही फ्लावर से, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक गाइनोसियम से जहां पे एक ही फ्रूट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that's what we call this, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, that's what simple fruit is. नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट।
नेक्स्ट आगे बढ़ते एग्रीगेट फ्रूट की तरफ, है ना, धीरे धीरे तुम लोग लिखते भी रहना इसको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते एग्रीगेट फ्रूट। नाउ देयर नंबर ऑफ क्या बनेंगे यहाँ पे देखो, दिस फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ए नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरीज फॉर्म्ड इन ए सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे जब ओवरीज प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, एग्रीगेट फ्रूट बनते हैं, दे फॉर्म एग्रीगेट फ्रूट। द इंडिविजुअल ओवरीज आर कॉल्ड एज फ्रूटलेट। जो भी इंडिविजुअल ओवरी से, ठीक है, जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूटलेट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एग्रीगेट फ्रूट। लेट मी शो यू वन डायग्राम, ठीक है, एक डायग्राम दिखा दे, देखो यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, डायग्राम में दिख रहा है क्या, दिस इज रास्पबेरी, है ना, यहाँ पे देखो ए भी एक फ्रूट है, ठीक है, ए भी एक, यहाँ पे देखो ए भी एक फ्रूट है, ए भी एक फ्रूट है, ए भी एक फ्रूट है, क्लियर बात, ए भी एक फ्रूट है। सो दीज आर व्हाट, ये सभी जो है यहाँ पे देखो ए भी एक फ्रूट है, ठीक बात। यहाँ पे भी हम लोग को और क्लियरली दिखाई दे रहा है इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में ए भी एक फ्रूट है ना, यहाँ पे बगल में ए भी एक फ्रूट है, यहाँ पे भी फ्रूट है। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रूटलेट्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्रूटलेट्स। नाउ ये सभी जो फ्रूटलेट्स है वो मिला के क्या बनाया, ये सभी फ्रूटलेट्स मिलके क्या बनाया, सभी फ्रूटलेट्स मिलके बनाया फ्रूट्स, ठीक है, ये सभी फ्रूटलेट्स जो है इट कंबाइंस एंड दे गिव राइज टू ए फ्रूट। उसने क्या बनाया, एक फ्रूट बनाया, क्लियर बात, उसने क्या बनाया, एक फ्रूट बनाया। यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या सबको, इज इट क्लियर हो रहा है, एग्रीगेट फ्रूट क्लियर हो रहा है क्या? यस आदित्य, ओके, यस सर। बाकी लोग, इज इट क्लियर, फ्रूटलेट्स, सो बहुत, नंदिनी, यस सर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। जब एक फ्लावर में बहुत सारे ओवरी प्रेजेंट होते हैं, सिमरन, सत्यजीत, वेरी गुड, ठीक है, जब बहुत सारे क्या होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होते हैं और हर एक ओवरी से एक एक अपना अपना एक फ्रूटलेट्स बनते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, प्रियांशु, अमृति, ओके, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। सो जब क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, बहुत सारे व्हाट, बहुत सारे ओवरीज रहते हैं, देन दे फॉर्म ए एग्रीगेट फ्रूट, इस तरह के, ठीक है, दे फॉर्म ए एग्रीगेट फ्रूट, इस तरह के एग्रीगेट फ्रूट वहां पे बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। क्लियर है बात? सचिन, इज इट क्लियर? सैफ, इज इट क्लियर? प्रभात सुमन, सो तो नहीं रहे हो ना तुम लोग, बारिश हो रहा है बोल के? चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट, इसको हम लोग एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। सचिन बोल रहा है नहीं सर, सो नहीं, नो सर, सो नहीं रहे, है ना, गुड, है ना, बारिश हो रहा है, क्या पता, भरोसा नहीं है ना। चलो सैफ, सैफ तो एकदम गायब हो गया है, जगे हुए हो? सैफ पे मुझे डाउट है, हाँ नहीं जगा हुआ है, ओके, रो रहा है बेचारा। चलो, सो दिस इज एग्रीगेट फ्रूट। सो एग्रीगेट फ्रूट जो है वहां पर उसका क्या है कि बहुत सारे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सो इन ए सिंगल फ्लावर, बहुत सारे ओवरीज प्रेजेंट होते हैं इन ए सिंगल फ्लावर, एंड हर एक ओवरी जो है एक फ्रूटलेट बनाता है, एंड दे फॉर्म ए, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। इसको एग्जांपल लिख लो, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, सो दीज आर इट्स एग्जांपल्स, ठीक है, ये सभी उसका एग्जांपल्स है। अभी जो हम लोगों ने रेड कलर वाला देखा, ठीक है, वो भी उसका एग्जांपल है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने रेड कलर वाला अभी जो देखा वो रास्पबेरी है, ठीक है, वो उसका वो भी उसका एग्जांपल है, क्लियर बात। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सॉरी उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पे, उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट फ्रूट पे, ठीक है, कंपोजिट फ्रूट पे, उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट फ्रूट पे। नाउ व्हाट इज एन कंपोजिट फ्रूट, देखो कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट जो है वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल, उसका एग्जांपल एक है, दैट इज जैक फ्रूट, ठीक है, वो जैक फ्रूट है ना। सो जैक फ्रूट जो है वो क्या है, जैक फ्रूट जो है वो एक एग्जांपल है कंपोजिट फ्रूट का। क्या हो रहा है देखो, जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है एक ही फ्रूट बनाता है, देन इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट। क्लियर हुआ है बात?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक ही क्या बनाएगा, एक ही फ्रूट बनाएगा, इट डेवलप्स इनटू ए सिंगल फ्रूट, देन इट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। क्या हुआ, सपोज एक स्टेम है, सपोज एक स्टेम है, यस कस्टर्ड एप्पल भी होते हैं एग्जांपल, यस रुकनुद्दीन, हाँ माला, कस्टर्ड एप्पल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस वन एग्रीगेट फ्रूट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ठीक है, यहाँ पे भी फ्लावर्स थे, ठीक है, यहाँ पे भी फ्लावर्स थे। सो दिस इज वन इन्फ्लोरेसेंस, इसको मैंने बोला क्या, दिस इज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। नाउ होल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए सिंगल फ्रूट, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है इट डेवलप्स इनटू ए सिंगल फ्रूट, एक ही फ्रूट के ऊपर, एक ही फ्रूट में डेवलप हुआ पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, देन इट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। क्लियर है बात, समझ में? ऐसा पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गए, वो डेवलप हो गए इनटू व्हाट, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस गेट डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, देन इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट फ्रूट बोलेंगे। क्लियर बात, समझ में आ रहा है बात? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंपोजिट फ्रूट, ठीक है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस अब क्या हो गया, पूरा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। पाइनएप्पल विल बी द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट, पाइनएप्पल एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल होगा, ठीक है। चलो, सो व्हेन होल लॉट ऑफ, पूरा का पूरा जो है वो क्या बोलते हैं इसमें आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर गुआवा में सीड्स बहुत है भाई, लेकिन फ्रूट तो एक ही है ना, सो दिस इज कंपोजिट फ्रूट। क्लियर बात? इसको लिख नोट डाउन कर लो सब लोग। नोट डाउन कर लो उसको क्विकली। हाँ रुक रुक, हाँ सॉरी, पाइनएप्पल विल बी कंपोजिट फ्रूट, पाइनएप्पल कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल है, ठीक है, एग्रीगेट नहीं, पाइनएप्पल इज अ कंपोजिट फ्रूट, ठीक ठीक, पाइनएप्पल इट इज अ कंपोजिट फ्रूट। किवी आ गया, ओके गुआवा, हाँ वो सिंपल, हाँ सचिन सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस चेक, ओके चलो, सो आगे वी हैव
फ्रूट्स हम लोग देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीड पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सीड पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट कम विद। सो सीड पे देखो क्या है, ठीक है। सीड अगर देखेंगे, सीड इज द ओव्यूल्स ऑफ मैच्योर हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओव्यूल जो बना रहा है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओव्यूल। जब मैच्योर होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। द सीड जो होते हैं, ठीक है, सीड जो होंगे उसके पास दो तीन चीजें कॉमनली होंगे। दैट इज वन, सीड कोट, जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जो उसको कवर करके लगता है, ठीक है, वो सीड कोट होगा वहां पे, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको कवर करके रख रहा है, दैट इज सीड कोट, ठीक है। देन द रिजर्व फ्रूट होंगे जो कोटिलेडन्स पे स्टोर होंगे, द रिजर्व फ्रूट। देन होंगे है एम्ब्रायो, ठीक है, देन होंगे एम्ब्रायो, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जो ऑब्वियसली 2n होते हैं, बिकॉज एम्ब्रायो जो है वो जाइगोट से बनेगा, सो इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, है ना, ठीक है। सो उसका जो प्लॉइडी होता है वो डिप्लॉयड होता है। सो नाउ अगर अभी देखोगे तुम लोग कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला, सो विल गेट अ सीड कोट, हम लोग को एक सीड कोट देखने को मिलेगा, ठीक है। द सीड कोट हैज टू पार्ट्स, सीड कोट के दो पार्ट होते हैं, वन इज टेस्टा एंड अनदर वन इज टेगमेन, ठीक है। सीड कोट, अगर हम लोग एक चना देखते हैं, यहाँ पे देखो चना का एक एग्जांपल है, चना देखोगे तो चना का जो ब्राउन कलर वाला पार्ट अगर हटा देते हो तो ब्राउन कलर वाला पार्ट में ठीक से देखोगे तो वहां पे तुमको ट्रांसपेरेंट पार्ट देखने को मिलेगा, दैट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज टेगमेन, है ना। सो एक टेस्टा होता है, टेगमेन होता है। सो सीड कोट हैज टू पार्ट्स, सीड कोट के दो लेयर्स होते हैं, टेस्टा एंड टेगमेन, ठीक बात। नाउ उसके बाद देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये मटर का है, क्या सब लोग देख रहे हो, मटर का ये पार्ट है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। मटर में अभी के टाइम पे सब लोग को मटर दिखता है, सो अभी के टाइम पे देखोगे दिस इज फ्यूनिकुलस, ये जो पार्ट है ये फ्यूनिकुलस है। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट कम, ठीक है, ये क्या है, दिस इज फ्यूनिकुलस। मैं एक मिनट आता हूं, ठीक है, जस्ट ओके। चलो देखो, ये दिख रहा है मेरे हाथ में, मटर है ना। सो इसको मैं अगर खोलता हूं, ठीक है, इस इफ आई ओपन इट, ठीक है, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, इसके अंदर जो है, इसका जो एक मटर जो है वो किससे लगा हुआ रहता है ना। ये जो मटर है वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है, वो किसमें, इसके साथ अटैच्ड होते हैं, है ना। किसके साथ अटैच होता है, पॉट में वो अटैच्ड होता है मटर, ठीक है, मटर जो है वो पॉट में अटैच्ड होता है ना। उसको अटैचमेंट को देखोगे, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सभी जो उसके पास जो स्टॉक है ना, ये सब क्या है, स्टॉक है ना। स्टॉक में वो अटैच था, है ना, ये पॉट था, पॉट में क्या देखने को हम लोग को मिला, कुछ स्टॉक हम लोग को देखने को मिला जिसमें वो क्या था, अटैच था मटर, है ना। ना ये जो स्टॉक है, दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फ्यूनिकल बोलेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वी कैन सी सम स्टॉक ओवर हियर, यहाँ पे देखो ये स्टॉक है, ये भी स्टॉक है ना, ये भी स्टॉक है, ये स्टॉक है। सो दिस स्टॉक, ये जो स्टॉक है वो क्या है, वो फ्यूनिकल है। नाउ मटर इसके साथ अटैच था, मटर के ऊपर जहां पे फ्यूनिकल अटैच था, है ना, जहां पे फ्यूनिकल अटैच था, सपोज इस पोजीशन पे फ्यूनिकल जो है अटैच था, मटर के इस पोजीशन पे फ्यूनिकल अटैच था, ठीक बात। सो इस पोजीशन पे क्या है, एक छोटा सा दाग जैसा बैठ जाता है। सो यहाँ पे भी देखोगे इसको, जब हम लोग निकाल के लाएंगे एक छोटा सा दाग यहाँ पे बैठ जाता है। नाउ दिस, ये जो फ्यूनिकल बना वहां पे, सो फ्यूनिकल जिसके साथ अटैच था उसको बोलते हैं क्या, द मैच्योर सीड, द फ्यूनिकल ऑफ द बॉडी मैच्योर सीड इज कॉल्ड एज हिलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिलम बोल रहे हैं, समझ में आया। सो देयर इज फ्यूनिकल एज वेल एज हिलम, ठीक है, मटर में क्या होता है, फ्यूनिकल भी होता है और हिलम भी होता है, क्लियर बात। सो मटर के पास क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, हिलम होता है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द मटर, ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज, ये पॉड है जो ओवरी से डेवलप होके बन गया है ना। सो दिस इज पॉड, क्लियर बात, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। सो सीड में वी हैव गॉट सीड कोट, ठीक है, उसपे सीड कोट होता है। प्लेसेंटा वाज देयर जब ओव्यूल लगने के लिए होता है प्रशांत, अभी वो डेवलप होने के बाद इट गेट्स डेवलप, अभी डेवलप हो गया, होने के बाद इट इज, अभी वहां पे ओवरी या फिर ओव्यूल बोल के कुछ बचा नहीं ना, अभी वहां पे क्या बचा है, अभी बचा है कि भाई वो सीड ओवरी जो है डेवलप हो गया इनटू फ्रूट,
है ना, पॉड में डेवलप हो गया, ओव्यूल जो है इट गेट्स डेवलप इनटू सीड, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे डेवलप हो गए। क्लियर है बात, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फ्यूनिकल है, एंड देन हम लोग के पास यहाँ पे जो क्या दिखा, वी हैव गॉट यहाँ पे जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर हम लोग को दिखा, दैट इज व्हाट, वो क्या है, वो है उसका हिलम, ठीक है। सो हिलम, एंड देन हम लोग को क्या देखने को मिला, वी हैव गॉट हिलम, एंड हम लोग को देखने को मिला है क्या, फ्यूनिकल। क्लियर बात। सो फ्यूनिकल और हिलम हम लोग को देखने को मिला। नाउ कभी अगर मटर को तुम लोग बॉईल करोगे, इफ यू बॉईल द मटर, कभी अगर मटर को बॉईल करोगे, बिल्कुल होता है, चना में भी फ्यूनिकल होता है, ठीक है, चना में भी फ्यूनिकल होता है, निकाल के देखोगे, चना भी एक ग्रीन कलर के पॉट में आता है ना, चना भी एक ग्रीन कलर के पॉट में आता है, तो उसमें वो अटैचमेंट रहता है उस पॉट के साथ, ठीक है, वो तुम लोग ध्यान से देखोगे अगर चना को खेत में जाके, तब ध्यान पता चलेगा, है ना। चलो, सो हम लोग के पास सीड जो होता है, सो सीड के पास क्या होता है, टेस्टा एंड टेगमेंट, दो चीजें होता है सीड के पास, ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेंट, और सीड कोड इज डिवाइडेड इनटू टेस्टा एंड टेगमेंट, सीड कोड जो है टेस्टा और टेगमेंट में डिवाइडेड होता है। क्लियर है बात यहां तक। एंड देन हम लोगों ने देखा कि जो पॉट के साथ जो अटैचमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिलम, ठीक है, और जहां पे वो जिस पॉइंट पे अटैचमेंट होता है उसको हिलम बोलते हैं, और जिस स्टॉक के साथ वो अटैचमेंट रहता है उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, सबके घर में मटर मिलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेम। सो यहाँ पे तुम लोग जाके देखोगे इस पोजीशन को हम लोग, ये जो स्टॉक है यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉक जो हम लोग को ये व्हाइट कलर का डॉट लाइक स्टॉक जो दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। इसको क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल बोला जाता है। इज इट क्लियर सबको, क्लियर हुआ है क्या सबको। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। क्लियर है बात। चलो नोट डाउन करेंगे इसको क्विकली। सो सीड कोड डिवाइड होता है दो लेयर्स में, है ना, वन इज टेस्टा एंड अनदर वन इज टेगमेंट। जब ऑफलाइन क्लास होगा तो हम लोग देखेंगे टेस्टा और टेगमेंट को भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक चना को तुम लोग निकालोगे तो चना का जो ऊपर ब्राउन कलर वाला पार्ट होता है वो उसको आराम से दिखेगा, वो टेस्टा है, और जो नीचे एक ट्रांसपेरेंट लेयर तुमको दिखेगा वो टेगमेंट है, ठीक है, वो आराम से तुमको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस जब होंगे तो हम लोग देखें, खुद भी तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ये सब चीजें, है ना। चलो सो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नोट डाउन इसको लिख लो। क्विकली लिख के होने के बाद यू कैन गिव मी वन थम्स अप, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। सोनल का हो गया है, बाकी लोग भी लिखो जल्दी से। चलो आई थिंक इट इज डन, आगे बढ़ेंगे। तानिया, मुझे ऐसा क्यों लगा तुमने पहले भी इसको लिख लिया है ना, भूल गई हो तुम कि तुमने ऑलरेडी लिख लिया था ये। चलो आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सीड्स, है ना, दो टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, वन इज एल्बुमिनस सीड एंड अनदर वन इज एक्स एल्बुमिनस सीड। एकदम सिंपल है। एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है, जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं सीड में भी, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड,
है ना। इन दिस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में जहां पे फूड स्टोर होता है उसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एस एक्स एल्बुमिनस, एक है एल्बुमिनस एंड दूसरा है एक्स एल्बुमिनस। ये देखो इतना बार पूछने के बाद बोलते हैं सर नॉट डन, है ना, लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो उसको। चलो आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग के पास सीड जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एल्बुमिनस सीड और दूसरा एक्स एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड में क्या होता है कि वहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, सीड में भी क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, है ना। जहां पे क्या प्रेजेंट रहता जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक बात। सो जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम में ही जहां पे एंडोस्पर्म यूज हो जाता है कंप्लीटली एंड फूड रिजर्व होते हैं कोटिलेडन्स में, देन उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। समझ में आ रहा है बात। एल्बुमिनस सीड किसको बोलेंगे कि देखो एल्बुमिनस सीड जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, और जहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है या फिर एंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो जाता है, एंडोस्पर्म जो है वो खत्म हो जाता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, देन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, देन इट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस हम लोग उसको बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात। सो उसको दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक फ्रूट और सॉरी एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कोकोनट, इस कोकोनट ए एंडोस्पर्मिक फ्रूट, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बताओ मुझे कोकोनट एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, कोकोनट कोकोनट एंडोस्पर्मिक है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक है। प्रशांत का रिप्लाई आया है ओके, सिमरन का आया है ओके, आदित्य का आया है, चमन हैंड रेज किया है, चमन चमन बहुत चुपचाप बैठे थे, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, बोलो चमन। सर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है सर। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ओके, चलो आगे देखेंगे क्या है, ठीक है सर। हाँ बोलो, बोलना है चमन, बोलो। सर चैटिंग बॉक्स में दिक्कत हो रहा है आंसर भेजने में। अच्छा ठीक है ओके कोई नहीं। प्रियांशु का भी आंसर आया है, आर्यन का भी आंसर आया है ओके, खुश बोला, खुशी का भी आंसर आया है ओके। चलो देखते हैं। सो जिया का भी आंसर आया है, कोकोनट जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड है, इट इज ए एल्बुमिनस सीड। कोकोनट का जिस पार्ट को खाते हो इट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, वो क्या है, एंडोस्पर्म है ना। कोकोनट के जिस पार्ट को तुम लोग खाते हो दैट पार्ट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, है ना। सो वो एंडोस्पर्मिक सीड है, क्लियर बात। सो इट इज एंडोस्पर्मिक सीड, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड हम लोग उसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोट सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं। एनीवेज नेक्स्ट आपके क्या होता है, एक्स एल्बुमिनस दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, जहां पे क्या होते हैं
बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कोटिलेडन्स में फूड को स्टोर करते हैं ना, कोटिलेडन्स में फूड को रिजर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मटर, अभी जो हम लोगों ने मटर देखा था, दैट मटर इज व्हाट, वो जो मटर हम लोगों ने देखा था वो कहां पे फूड को स्टोर कर रहे हैं, मटर वो कोटिलेडन्स में फूड को स्टोर कर रहे हैं ना, वो कहां पे स्टोर कर रहे हैं, कोटिलेडन्स में फूड को स्टोर कर रहे हैं। सो दे आर एक्स एल्बुमिनस फूड। वो क्या है, एक्स एल्बुमिनस, मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, पूरा का पूरा जो है क्या, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म क्या हो गया, यूज हो गया, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म वो क्या हो गया, यूज हो गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। क्लियर बात? सो मेरे पास क्या है, आई हैव गॉट सम कोटिलेडन्स। ये देखो मटर के जो कोटिलेडन्स है, दीज आर दी, ये सभी जो है मटर का क्या है, दीज आर दी, देखो यहाँ पे ये सब क्या है, मटर के कोटिलेडन्स है, दीज आर कोटिलेडन्स है ना, ये सभी मटर के कोटिलेडन्स है। जो मैंने उस टाइम मटर जो हम लोगों ने देखा था, ये सभी कोटिलेडन्स है उसके बाद मैंने सीड कोट का भी अलग कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या है, वी हैव गॉट, यहाँ पे देखो ये सब सीड कोट है, दीज आर सीड कोट जो मैंने अलग किया अभी, ठीक है, ये सभी क्या है, उसके सीड कोट है। सो मटर के पास क्या है, कोटिलेडन्स होते हैं, कोटिलेडन्स को भी अलग कर सकते हो, दो कोटिलेडन्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो सपोज मेरे पास एक मटर है, ये एक मटर मेरे पास है, इसको मुझे अलग करना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ये लाइट है तो इसको हम लोग आराम से अलग कर सकते हैं। सो इफ यू कैन डू इट, सो यहाँ पे क्या है, ये मटर इसका क्या हो गया, ये मटर जो है दो कोटिलेडन्स में सेपरेट हो गए। सो ये दो कोटिलेडन्स बन गए, है ना, मटर के जो है दो कोटिलेडन्स हो गए यहाँ पे। क्लियर बात? सो यहाँ पे हम लोग को एम्ब्रायो भी देखने को मिलेगा। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली वी कैन सी द एम्ब्रायो एज वेल। दोनों कोटिलेडन के बीच में हम लोग को एम्ब्रायो भी यहाँ पे आराम से देखने को मिलेगा। यू कैन सी द एम्ब्रायो एज वेल, ठीक है, वहां पे तुमको एम्ब्रायो भी देखने को मिलेगा। क्लियर है बात सबको? So this is albuminous and X albuminous. इसको लिख लो, then we'll complete the class and then after that हम लोग के पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, let me check, ठीक है, वहां पे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा रहेगा, that is मोनोकोट और डाइकोट के स्ट्रक्चर, जो हम लोग आज शाम को किसी भी टाइम पे I'll send you one request, आज हम लोग पक्का से इसको खत्म करेंगे। मे इट बी फ्रॉम 2 o'clock, 2 बजे ऐसे से हम लोग क्लास को लेके इसको खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। मोर और हम लोग के पास आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, दैट विल बी कंप्लीटिंग बाय टुडे, ठीक है। क्लियर है बात ए टू वाले? यस, दोनों बैच नहीं, सिर्फ कल शाम में क्लास नहीं हुआ था, आज में आई सेंड, ठीक है, आज पक्का होगा, ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। दोनों बैच, यस दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट, देयर इज नो इश्यूज, है ना। हम लोग मोनोकोट और डाइकोट सीट के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, सो इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। लिख लिया सबने?